हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैहर माता का इतिहास। इतिहास क्या कहता है मैहर के बारे में? मैहर माता की उत्पत्ति कैसे हुई? मैहर देवी की कहानी क्या है? मैहर में देवी का कौन सा अंगिरा था और मैहर माता किसकी कुल देवी हैं? इन सारी चीज़ों को आज हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। तो मैहर शहर का नाम भी भगवान से जुड़ी कहानी पर ही निर्धारित है। कहा जाता है, जब भगवान शिव जी देवी सती के शव को गोदी में उठाकर ले जा रहे थे, तब उनके गले का हार टूटकर इस जगह में गिर गया और तब से इस शहर का नाम माई का हार यानी मैहर पड़ गया। शारदा देवी जी का मंदिर भक्तों से सदा पटा रहता है। तो उत्पत्ति कैसे हुई, मैहर माता की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जान कर रहे हैं। एक मान्यता अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार चित्रकूट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ तथा नाम मई का हार के आधार पर मैहर के रूप में विकसित हुआ। मैहर देवी की कहानी क्या है, ये जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव मित्र देवी माँ, हिंदी में माई जिसको बोलते हैं, सती के शरीर को ले जा रहे थे, तो उनका हार, हिंदी में जो हो हार बोलते हैं, जो गले का हार है, इस स्थान पर गिर गया और इसलिए इसका नाम मैहर पड़ा, यानी माई का हार, जिसका अर्थ होता है माँ का हार। तो मैहर में देवी का कौन सा अंगिरथ है, ये जान लेते हैं। तो मैहर का माता शारदा का मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के चित्रकूट त्रिकुट पर्वत की चोटी पर स्थित है। मैहर का माता शारदा का मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकुट पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ माता सती के गले का हार गिरा था, इस नाम से इसका नाम मैहर पड़ा। तो मैहर माता किसकी कुल देवी हैं? मैहर माता जो हैं, माँ शारदा आल्हा उदल की कुलदेवी हैं। मैहर भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक शहर है और देवी शक्ति को समर्पित मैहर देवी यहाँ स्थित है। मैहर का पुराना नाम क्या है, ये जान लेते हैं गाइज। तो मैहर में माई का हार यानी सती की छाती का हिस्सा कट कर गिरा था, इसलिए इसका नाम माई का हार पड़ा। धीरे धीरे बदलकर मैहर हो गया और वर्तमान में अब मैहर के नाम से जाना जाता है। मैहर माता की कितनी सीढ़ियां हैं, ये जान लेते हैं। तो पवित्र मां शारदा मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में स्थित है। यह स्थान सड़क और ट्रेन दोनों से जुड़ा हुआ है। सतना जिला मैहर आपको कौन कौन सी जगह से आप आ सकते हैं, तो ये जान लीजिए। सतना जिला मुख्यालय से अनुमानित दूरी 40 किलोमीटर है। मंदिर त्रिचूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए 1001 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। तो मैहर के राजा कौन हैं, ये जान लेते हैं। तो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राजा शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयावह जंगल में दिन में ही रात जैसे अंधेरा रहता था। जंगल में कई तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। तो अब जान लेते हैं मैहर का मंदिर किसने बनवाया। जो मध्य प्रदेश मैहर एक शहर है जो मां शारदा और सरोद महान बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित मैहर घराने के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मैहर एक शहर है जो मां शारदा मंदिर और सरोद महान बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित मैहर घराने के लिए जाना जाता है। पहाड़ों की पुत्री कौन सी देवी है?
तो शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी मां का नाम था मैना, इस कारण देवी का पहला नाम शैलपुत्री यानी हिमालय पड़ा। मैहर की स्थापना कब हुई? तो इस मंदिर में मां शारदे को पूजा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बुजुर्ग लोग और शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित लोगों के रोपवे का भी प्रबंध इसमें किया गया है। रोपवे से भी आ सकते हैं, और जो विकलांग हैं वो चढ़ नहीं पा रहे हैं सीढ़ी, तो रोपवे सुविधा है, रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। और जो बीमार हैं उनके लिए भी रोपवे सुविधा है, जो अच्छे हैं उनके लिए भी रोपवे सुविधा है। आम तौर पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, परंतु नवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी यहाँ भीड़ उमड़ता है। शारदा देवी मंदिर के इतिहास। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 522 ईस्वी में हुआ था। तो मैहर प्रसिद्ध क्यों है? मैहर क्यों प्रसिद्ध है मंदिर? यह त्रिकुटा पहाड़ियों की चोटी पर स्थित मां शारदा देवी के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है, जहां 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहुंचा जा सकता है। शहर के नाम का अर्थ है मां का हार। इस शहर के नाम का अर्थ है मां का हार। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपनी मां के शरीर को ले जा रहे थे, तब उनका हार गिर गया। मैहर में मेला कब लगता है? ये जान लेते हैं कि मैहर में मेला कब लगता है। यहाँ मेला नवरात्रि के मौके पर हर साल 9 दिन तक मेला लगता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के मंदिर को मैहर देवी का शक्ति पीठ कहा जाता है। तो माँ शारदा कौन है? माँ शारदा कौन है? तो शारदा का मतलब क्या होता है? माँ शारदा का ये जान लेते हैं। तो वह विद्या की देवी है। वह बुद्धि बुद्धि और तर्क प्रदान करती है। वह अपने ज्ञान की शक्ति के बल पर जीवन में किसी भी इच्छा को पूरी करने में मदद करती है। पवित्र माँ शारदा मंदिर मध्य प्रदेश सतना जिले के ग्राम मैहर में स्थित है। तो माँ शारदा के कितने नाम हैं ये जान लेते हैं। तो सरस्वती देवी के अन्य नामों में शारदा, वीणा वादिनी, वीणा पाणी आदि कई नामों से जाना जाता है। शारदा माता कितनी बहन हैं? तो शारदा माता के कितनी बहन हैं ये जान लेते हैं। तो माता शीतला 7 बहन हैं। ऋणिका, घृणिका, महला, मंगला, शीतला, सेठला और दुर्गा। चैत्र कृष्ण अष्टमी से आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तक होने वाले 90 दिन के व्रत को ही गौरी शीतला व्रत भी कहा जाता है। तो शारदा की उम्र कितनी है? माँ शारदा, तो गायिका शारदा का तो निधन हो गया, उन्होंने 86 साल की उम्र में सांस ली। जो शारदा देवी को पवित्र माता क्यों कहा जाता है ये जान लेते हैं। जो रामकृष्ण शारदा को दिव्य माँ का भी अवतार मानते थे, उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैहर माता का मंदिर जो है आल्हा करते हैं, आरती पर दिखाई नहीं देते। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मैहर माता शारदा का प्रसिद्ध आज भी आल्हा करते हैं पहले श्रृंगार। तो इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं। मैहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु
वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। कौन थे आल्हा? तो आल्हा और उदल दो भाई थे जो बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कलिंजर के राजा परमार के दरबार में जागनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में दो वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। मां शारदा माई के भक्त आल्हा आज भी करते हैं मां की पूजा और आरती। जो इस पर विश्वास नहीं करता वो अपनी आंखों से जाकर देख सकता है। आल्हा खंड ग्रंथ क्या है? तो आल्हा खंड में गाया जाता है कि दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मानता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साग यानी हथियार जो है शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। सबसे पहले आल्हा करते हैं माता की आरती। मानता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर से सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मानता है कि मां शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। बुंदेली इतिहास का महानायक जो आल्हा उदल हैं, है ना, उनके नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आल्हा का गीत भी बनाया है जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में गाया जाता है। जैसे पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में सौर गाथा के रूप से गाया जाता है। यही नहीं, बड़े लड़ैया महोबे वाले खनक खनक बाजी तलवार आज भी हर बुंदेलों की जबान पर है। तो शारदा शक्तिपीठ का परिचय जो है, अकेला मंदिर मैहर माता का शारदा का अकेला मंदिर है। दोनों भाई सबसे पहले जंगलों के बीचों बीच शारदा देवी की इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। तो गाइज 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी आल्हा ने। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मानता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई। तो मैहर का नाम कैसे मैहर पड़ा? जनश्रुतियों के आधार पर कहा जाता है कि मैहर नगर का नाम मां शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। हिंदू श्रद्धालुजन देवी को मां माई के रूप में परंपरा संबोधित करते चले आए। माई का घर होने के कारण पहले माई तथा उपरांत इस नगर को मैहर के नाम से संबोधित किया गया। तो मैहर का जो इतिहास है, विंध्य पर्वत के मध्य त्रिकुट पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित मंदिर के बारे में मां शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया। मां शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे न पढ़े जा सके शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने शारदा मंदिर परिषद में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था।
पिरामिडकार त्रिकुट पर्वत में विराजी मां शारदा। यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन निपल देव ने यहाँ समवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेज में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है कि 539 ईसा पूर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को निपाल देव ने समाज वेदी देवी की स्थापना की थी। प्रसिद्ध इतिहासविद ए कनिंघम द्वारा मां शारदा मंदिर का काफी अध्ययन किया गया। मैहर में स्थित जन सूचना केंद्र के प्रभारी पंडित मोहनलाल द्विवेदी शिलालेखों के हवाले से बताते हैं कि कनिंघम के प्रतीक होने वाले 9वीं और 10वीं सदी के शिलालेख लिपि के न पढ़े जाने के कारण अभी भी रहस्य बने हुए हैं। चौतरफा है प्राचीन धरोहर। मैहर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इनकी चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी है। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के कई दो प्रसिद्ध योद्धाओं और देवी भक्त आल्हा उदल के अखाड़े हैं तथा यही एक तालाब और भव्य मंदिर है जिसमें अमरत्व का वरदान प्राप्त आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। इसके अलावा 950 ईसा पूर्व चंदेल राजपूत वंश द्वारा बनाया गया गोला मठ मंदिर, 1008 शिवलिंगों का रामेश्वरम मंदिर, भदनपुर में राजा अमान द्वारा स्थापित किया गया हनुमान मंदिर अन्य धार्मिक केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त मैहर क्षेत्र के ग्राम मड़ई, मनौरा, तेंदुहाटा और बदेरा में सदियों पुराने भवन और शिलालेख हैं जो भारतीय इतिहास को एक नए आलोक में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक बदेरा में ही शिव भक्त बाणासुर की राजधानी थी, जिसकी पुष्टि बदेरा के जंगल में जगह जगह मिल रहे शिव मंदिरों के भग्नावशेष व शिवलिंग करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों। जैसे ही पार्ट 1 अपलोड हो जाएगी, पार्ट 2 भी वीडियो आएगा। पार्ट 2 को भी देखना ना भूलें। उसमें भी काफ़ी रहस्यों से भरे हम आपको ये डिटेल और उसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।